हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट पार्ट बचा यानी कि पार्ट नंबर 9 होगा। इसमें आपको लगभग 76 यानी पेज नंबर 76 से लेकर के 88 लगभग 14 या 15 पेज, उसको मैं सारे पेजों को आज इंक्लूड करूँगा। इस तरीके से अगर मैं देखा जाए तो टोटल सभी पार्टों में लगभग 900 क्वेश्चन हो चुके हैं। 900 नहीं तो 800 क्वेश्चन तो कंप्लीट हैं, क्योंकि टोटल 88 पेज है। 88 हर पेज में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल आपको 900 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने नाबार्ड क्या है? नाबार्ड अपने आप में एक बैंक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऋण आता है वो कौन देता है? नाबार्ड। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो जेवी सेन ने मार्केट लॉ का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय में परोक्ष कर और अनुदान की राशि को घटाने पर राष्ट्रीय आय निकल आती है। वैल्यू ऑफ कैपिटल किसकी रचना है? तो जॉन रिचर्ड हिक्स की रचना। भारतीय राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। वर्ष 1949 यानी 1949 में गठित की गई राष्ट्रीय आय की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वी के आर वी राव 1949 में गठित राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष थे। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग ऑफ इंडिया किसकी कृत? तो सर विश्वेश्वरैया जी की। राष्ट्रीय आय सांख्यिकी 29 जून को मनाया था। किसका जन्मदिन था? तो डॉक्टर पीएस महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि कलकत्ता स्थित भारतीय स्थित सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक के जन्मदिन पर मनाया। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में किसकी समिति द्वारा योजना बनाई गई? तो निर्धनता रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल श्रेणी में आने वाली जनसंख्या के आकलन हेतु मानक निर्धारित करने के लिए तेंदुलकर यानी कि सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता समिति का प्रयोजन बनाया गया। भारत में किस विदेशी बैंक में सबसे अधिक शाखाएं? तो ANZ ग्रीनलैंड बैंक की। राष्ट्रीय आय बैंक किसके नियंत्रण करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI नियंत्रण करता है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो साख नीति का अंग है। डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग थे? तो 13वें वित्त आयोग इसका राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो सोवियत संघ में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत क्या? यानी भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य स्रोत FD मॉरिशस। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो भारत सरकार के। किसके हाथ में? भारत सरकार। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किससे? तो विश्व बैंक से। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया था? तो अंकटाड का प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट की सूची तैयार की जाती है। अंकटाड यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट के द्वारा। भारत में भूमि विकास किस बैंकिंग संरचना का अंग है? तो सहकारी बैंक संरचना का अंग है। सीनियर यानी भारत सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी? तो 2,40,000। भारत में सूक्ष्म औद्योगिकी
इकाई यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस किस आधार पर तय किए? तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें निवेश की लगभग 10 लाख रुपए तक की उसमें पैसे इंक्लूड किया गया। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के होने पर व्यय को केंद्र और राज्य सरकार किस आधार पर पूरा करेगी? तो 25:75 के आधार पर। भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो 28 इसका आंसर। भारत में 11वीं पंचवर्षीयों की अवधि क्या थी? 2007 से लेकर 2012 तक। किस शहर को भारतीय राजधानी कहा गया? तो मुंबई को भारतीय राजधानी कहा गया, वित्तीय राजधानी, सॉरी। किस शहर को वित्तीय राजधानी? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया। किस देश विदेश मुद्रा आरक्षण नीति का विश्व में सर्वाधिक? तो यूएस है, यूएस इसका राइट आंसर। न्यू शेकल किस देश की मुद्रा? तो इजराइल की। सूखा प्रवण क्षेत्र डीपीएपी के व्यय केंद्र में कौन भागीदार है? तो राज्य भागीदारी का अनुपात रहता 75:25, यानी कि 75:25, 75:25, केंद्र और राज्य। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो वाणिज्य व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होना ही सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निवेशक परिसंपत्ति की दृष्टि से अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो इस्पात उद्योग। भारत में कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय इसका राइट आंसर। विभेदी ब्याज दर डीआरआई का उद्देश्य किसे रियायतों दरों को बैंक क्रेडिट उपलब्ध कराना? तो समाज में निर्धनों को निर्धनता वर्ग विदेश यानी कि विभेदी ब्याज दर का उद्देश्य रियासत दरों बैंक को उपलब्ध कराता है। सुपर 301 क्या है? यह एक अमेरिकी कानून की धारा है जिसके अंतर्गत आयात के उच्च सीमा पर शुल्क लगाने की एक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाए? तो सोवियत संघ इसका राइट आंसर। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर। यूरोप आर्थिक समुदाय देश का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी तक सीमित है, उसे बोलते हैं लिमिटेड कंपनी का दायित्व। ओसीईडी का पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बैंक किस लक्ष्य के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बनाई? तो ग्रामीण ग्राहकों के लिए, यानी कि रूरल कस्टमर के लिए ऑटोमेटिक यानी कि बायोमेट्रिक ऑटोमिक टेलर मशीन का यूज। हाल ही बैंक में नो फ्रिल खाते खोलने शुरू किए गए। ये खाते किस वर्ग की सहायतार्थ है? तो समाज में कमजोर वर्ग के लिए। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? तो सैमुअलसन इसका राइट आंसर। भारत में नगरों के निवास करने की जनसंख्या कितने %? तो 28%। भारत निर्माण कार्यक्रम किस भाग को व्यय राशि सबसे अधिक है हिस्सा आवंटित किया? तो सिंचाई भाग। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष भूख के प्रभाव को आधा घटाकर देने का लक्ष्य किया? तो 2005, यानी कि 2015 तक उन्होंने भूख को प्रभाव कम करने का लक्ष्य रखा गया था पहले। कौन सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत। वार्षिक मुद्रास्फीति किस दर पर बैंक आधारित कंफर्ट लीन लेवल यानी कि कंफर्ट जोन लेवल है वो किस आधार पर दिया है? तो 5.0 से 5.5 तक। मॉडरेट प्रोटोकॉल किससे संबंधित? तो चिन्हित चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से मॉडरेट प्रोटोकॉल संबंधित है। भारत में सीमांत किसानों की कितनी धारता संबंध किया? तो 1 हेक्टेयर। बीमा क्षेत्र में किस कंपनी की भागीदारी के बैंक नेट वर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5,500 करोड़। भारत में आयकर प्रारंभ करने की कौन उत्तर है? तो जेम्स विल्सन इसका राइट। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना किससे संबंधित? तो आवश्यकता वस्तुओं के सस्ते मूल्य उपलब्ध कराने से संबंधित।
लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो किसी इकाइयों के संयंत्र और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। 1949 में गठित की राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। जी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक के रूस के किस बैंक के आधार पर पहली बार दिल्ली में अपनी खाता यानी कि अपनी शाखा खोलने की लाइसेंस प्रदान की? तो इनकम बैंक को। इनकम बैंक इसका राइट आंसर। निगम कर किससे संबंधित? तो केंद्र सरकार द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर ना है? तो थोक मूल्य के सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को नापा। ई कॉमर्स किससे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। खाद्य एवं कृषि संगठन का कहाँ मुख्यालय? रोम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव होता है। सेल की स्थापना कब की गई? तो 24 जनवरी 1973 में सेल की स्थापना की। राज्य समिति ने किस पद पर लगाने की संतुलित प्रस्तुत की? तो कृषि जोतों पर, एग्रीकल्चर होल्डिंग पर। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर? तो बैंकॉक। इसका राइट आंसर। बैंकॉक इसका क्या होगा? राइट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। इसका राइट आंसर। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे? तो हर करके के विकास को डेवलपमेंट करने के लिए मीरा सेठ समिति के संबंध है। कर सुधार समिति किससे संबंधित है यानी कि अध्यक्षता कौन? तो 4 राजा चलैया कर यानी कि टैक्स रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष। क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य? यानी कि जहाँ निर्यात और आयात नहीं होता उसे क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। शेयर बाजार का प्रभाव किस नियंत्रण के माध्यम से होता है? तो सेबी के माध्यम से। सेबी इसका राइट आंसर। विश्व बैंक रिपोर्ट में आर्थिक प्रकाशन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ बना है? तो कोची। इसका राइट आंसर। धूम मचा दे रंग जमा दे, धूम मचा दे रंग जमा दे विज्ञान यानी कि किस पत्ती का एक विज्ञापन है? तो पान पराग इसका राइट आंसर। केंद्रीय क्षेत्र में बैंकों के उनके प्रवर्तक बैंकों में विलयन करने की संतुष्टि किसने दी? तो प्रोफेसर एएम खुसरो की अध्यक्षता में 98 यानी कृषि साख समिति के द्वारा। नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन से। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत में निजी क्षेत्र की पहला विमान सेवा कौन सी? तो एयर सहारा। इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी? तो दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर। समन्वित विकास ग्रामीण विकास योजना किससे का मुख्य लक्ष्य है? समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन श्वेत पत्र प्रकाशित करता है। भारत में राज्यों की सड़क के निर्माण के लिए प्रथम स्थान किस राज्य का? तो महाराष्ट्र। इसका राज्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। केंद्रीय मूल्यवर्धित कर CENVAT का आरोपित क्या है? तो उत्पाद और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्यक्ष। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज मूल सूचकांक। परियोजना योजना के सदस्यों की संख्या कितनी? तो सरकार की इच्छा अनुसार बदलती रहती है। कपाट का संबंध किससे? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सहायता करना कपाट संबंधित है। कर सुधार समिति अध्यक्ष कौन है? राजा चलैया। किस समिति में कृषि जोतों को कर लगाने का संशोधित? तो राज्य समिति के द्वारा। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है राष्ट्रीय आय को। औद्योगिक क्रांति किस देश संबंधित? तो इंग्लैंड। इसका राइट आंसर। समेकित विकास बैंक IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में चयनित गरीब परिवारों को पार करने की, ग्रामीण क्षेत्र में जो चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार कराने में समर्थ बनाना, यानी कि गरीबी से थोड़ा ऊपर लेवल लाने के लिए से योजना का मुख्य देने की IRDP कार्यक्रमों का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी योजना अन्य कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह एक रोजगार योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है, इसीलिए थोड़ा अलग है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक का योजना का नाम बदल क्या कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है, यानी कि ऋण उपलब्ध कराना, ये इनका मुख्य कार्य है। नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है, जो कि आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई, तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नदी घाटी परियोजना जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। किसने दिया ऐसा ऐसा काम दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो चुका है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। आगे देखो जी, आ गया, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल करने का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे, तो एडम स्मिथ रिकॉर्ड और जे एस गोलबर्थ ने बाजार व्यवस्था का प्रबंधन किया। भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 1951, यानी कि 1951 में किया गया। भारत में का सिलिकॉन राज्य किसे, तो भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहा गया है, कर्नाटक को। सिलिकॉन राज्य किसे कहा गया, कर्नाटक, इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी, तो दक्षिण कोरिया, इसका राइट आंसर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग संबंधित टाइटल पार्क की स्थापना चेन्नई में की, चेन्नई, इसका राइट आंसर। कंपनियों के साथ मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन है, तो क्रिसर, इसका राइट आंसर। अमेरिका सब प्राइम संकट किस देश से संबंधित, तो रियल्टी क्षेत्र से संबंधित। नवगठित एनएचबी रेसिडेक्स का सूचकांक प्रारंभ करने वाले किस शहरों को प्रचलन किया गया, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता और चेन्नई। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा और दौर की वार्ता प्रारंभ की, तो वर्ष 2000, इसका राइट आंसर। किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की अपनी सदस्य त्यागने की धमकी दी, तो वेनेजुएला, इसका राइट आंसर। बेसल, जहां ऑफ बेसल बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट पीएस का मुख्यालय कहाँ पर, स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर। आर्थिक विकास व्यापार संगति के संबंध में आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स का सूचकांक थिंक टैंक जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी थिंक टैंक जारी करता है। राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की दर किस दर से भारतीय रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन लेवल है, तो ये 5.0 से 5.5% की। मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित, तो चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। आशा योजना किस समय, तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित। भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका, तो निगम कर, इसका राइट है। कर सुधार समिति अध्यक्ष कौन है, तो राजा चलेगा। सेल, वेल, ओएनजीसी एंड ईडब्ल्यूएसएआरओएल कौन सा राज्य संगठन नहीं है, तो ईडब्ल्यूएसओआर ये संगठन नहीं है, बाकी सब लिमिटेड संगठन है। असंतुलित विकास की अवधारणा वकालत किससे की है, तो एओ हर्समैन, इसका राइट आंसर होगा। अर्थ विकास की माप कौन सी बेहतरीन माप, तो केंद्रीय आय, वो राष्ट्रीय आय इसकी बेहतरीन माप। भारत में बैंकों के सभी कार्य कौन बैंक संपादित करता है,
तो इसका राइट आंसर आरबीआई, आरबीआई इसका राइट आंसर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना मनी लॉन्ड्रिंग बैंक का मुख्य उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? यानी निजी एवं सार्वजनिक उद्योग की सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिस पर शीघ्र पलायन कर जाने को क्या कहते हैं? तो गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी का, हॉट करेंसी इसका राइट आंसर। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? तो केरल इसका राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में किस आर्थिक का लक्ष्य रहेगा? तो 9%, 8.1 से घटाकर दिया गया। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन पर है? तो ध्यान रखना, खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना, चीनी। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में आगे? तो चाइना। जानकी रमन समिति किस उद्देश्य से गठन किया गया? तो प्रतिभूतियों के सौदा को जांच करने के लिए जानकी रमन समिति का उद्देश्य किया, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था, जानकी रमन समिति का मुख्य उद्देश्य था कि प्रतिभूतियों के सौदे की जांच का, इसका इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। निगम कर किससे संबंधित? तो केंद्र सरकार द्वारा किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो इक्विटी शेयर धारकों के पास। विश्व बैंक में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? अमेरिका इसका राइट आंसर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मैट्रिक संस्थान की स्थापना हुई, कब हुई? यानी कि कौन सी संस्थान आती है उसकी स्थापना की? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान की स्थापना हुई, IMF। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित था? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इसका राइट आंसर। किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत के कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं की समिति से? तो नाबार्ड इसका राइट आंसर। शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर किस बैंक संस्थान की स्थापना की? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना की। कर सुधार समिति किससे संबंधित? तो राजा चलैया से संबंधित। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति किस देश से संबंध आई है? तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया था। GNP और GDP में क्या अंतर है? यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। विदेशों से शुद्ध साधन आय प्राप्त करना GDP और GNP का यही मुख्य उद्देश्य। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस दर पर की गई? तो अभिदत्त पूंजी बनेगी, सब्सक्राइब पूंजी पर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित? तो राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित। निजी क्षेत्र में काशीनाथ सेठ का विलय किस बैंक की विलय दर पर कर दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक इसका राइट आंसर। हीरों का व्यापार करने वाला अग्रणी देश कंपनी डी बियर्स किस देश? तो दक्षिण अफ्रीका, राइट आंसर। हाल ही में महिलाओं के लिए ग्रामीण सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके बचत के लिए प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक उनके प्रवर्तक स्पॉन्सर बैंकर को विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो प्रो एम खुसरो इसका राइट आंसर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रवर्तन बैंकों में विलय करने की संशोधित किसके द्वारा की गई? तो प्रोफेसर M.A. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में कृषि साख समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसकी अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। टोटल 88 पेज थे, वो मैंने इंक्लूड करवा दिए सारे सभी पेपरों के, यानी कि सभी फाइलों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी साथियों को थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।